सो गाइज, आज मैं आपको क्लासिक बन सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम सेक्शनिंग करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले वर्टिकल सेक्शन लेना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। उसके बाद हम ईयर से 2 फिंगर छोड़ के मून सेक्शन लेंगे, जिसमें हम पफ क्रिएट करेंगे। मून सेक्शन लेने के बाद हमें हेयर को बहुत अच्छे से फाइन करना है, फ्रेश करना है हेयर को। इसके बाद हम बाकी बचे हुए हेयर की पोनी बनाएंगे, जिसे हम नॉट से हम इंटरलॉक करेंगे। पहले हमें लूप बनानी है, लूप के साथ हमें इसे इंटरलॉक करना है, अच्छे से पोनी को टाई करने के बाद हम पफ वेरिएशन करेंगे। पफ वेरिएशन के लिए हमें पहले ½ इंच से हमें सेक्शन निकाल के 6 से 7 इंच तक कॉम्ब को ऊपर लेके जाना है। देन उसके बाद हमें बिल्कुल लाइट हैंड से कॉम्ब को नीचे लेके आना है और स्कैल्प पे लाके हमें हेयर को टक करना है। बिल्कुल लाइट हैंड से बैक कॉम्बिंग करनी है। बैक कॉम्बिंग करने के लिए हमें बिल्कुल लाइट हैंड का यूज़ करना होगा। 2 से 2.5 इंच तक हम बैक कॉम्बिंग को ऊपर लेकर जाएंगे। 2 से 2.5 इंच तक हम अच्छे से बैक कॉम्ब करके इसे बहुत अच्छे से हम बैक कॉम्ब करके पीछे बाउंस देंगे। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा क्लीन करके इसे फैला देंगे। इसके बाद हम सेकंड सेक्शन लेंगे। सेकंड सेक्शन में भी हमें ऊपर से बैक कॉम्बिंग को नीचे लेके आना है। स्कैल्प को अच्छे से फिल करना है बैक कॉम्बिंग से। वही हम पहले जैसे 2 से 2.5 इंच तक बैक कॉम्ब करेंगे और बहुत अच्छे से इसे फिल करेंगे स्कैल्प को। इसे बहुत अच्छे से फाइन करते हुए हमें फिर से फैला देना है, ताकि जो आपका बाउंस है वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो। उसके बाद हम थर्ड सेक्शन लेंगे। थर्ड सेक्शन में हम ज़्यादा बैक कॉम्ब नहीं करेंगे, सिर्फ स्कैल्प्स पे ही हम बैक कॉम्ब करेंगे। इसमें भी हम ऊपर से नीचे बैक कॉम्ब को लाते हुए टक करेंगे। सिर्फ स्कैल्प को फिल करना है। स्कैल्प को फिल करने के बाद हम इसमें अच्छे से इसको बैक कॉम्ब करने के बाद अच्छे से इसको हम फ्रेश करेंगे, अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के लिए पहले आपको इसे अच्छे से फाइन करना है, अच्छे से इसको फैलाना है। देन उसके बाद हमें मिरर में देख के बिल्कुल स्ट्रेट कॉम्ब करना है। स्ट्रेट कॉम्ब करने के बाद इसमें हमें लूप को टक करना है। अच्छे से इसको फाइन करते हुए हमें यू पिन के साथ रबर बैंड की मदद से लूप बनानी है। लूप से इसे हमें इस तरीके से टक करना है, ताकि जो आपका बफ है बहुत इजी तरीके से टक हो जाए और ख़राब भी ना हो। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इसको फाइन कर सकेंगे। फाइन करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से फ्रेश करेंगे, स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद बहुत अच्छे से इसे हम फाइन करेंगे। फाइन करने के बाद यहाँ पे हम फिर से बैक कॉम्ब करेंगे। बैक कॉम्ब करने के बाद यहाँ पे हम इसे बैक कॉम्ब करने के बाद हम यहाँ पे इसे बन के ऊपर फैला देंगे। बन के ऊपर फैलाने के बाद फिर से हम इसे फ्रेश करेंगे, अच्छे से इसे कॉम्ब करेंगे। फ्रेश करने के बाद कॉम्ब करने के बाद हम इसे पूरा बन को कवर करेंगे। बन के ऊपर हम अच्छे से हेयर को इसके बाद हम इसे बन के ऊपर फैला के बिल्कुल लाइट हैंड से रबर बैंड टक करेंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल लाइट हैंड से रबर बैंड को यहाँ पे टक करना है। जो बाकी हमारे बन के ऊपर हेयर बचे हुए हैं उससे हमें बन को कवर करना है और रबर बैंड से यहाँ पे हमें इसे बिल्कुल टाई कर देना है। यहाँ पे हमें इसे एक बॉब पिन से भी टक कर देना है। यहाँ पे हम एक बॉब पिन का भी यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा बन है वो बहुत अच्छे से लॉक हो जाए। अच्छे से बन को लॉक करने के बाद यहाँ पे हम इसे फिर से फाइन करें।
इसके बाद हम फ्रंट वेरिएशन करेंगे। फ्रंट वेरिएशन में भी हमें बिल्कुल लाइट है बैक कॉम्बिंग करनी है। बैक कॉम्बिंग करने के बाद हम हेयर को बहुत अच्छे से फाइन करेंगे, कॉम्ब चलाएंगे, कॉम्ब के साथ हम इसे फाइन करेंगे। फाइन करने के बाद हम इसे बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हुए, स्प्रे करते हुए बिल्कुल फाइन किया। फाइन करने के बाद हमें इसे पफ से कनेक्ट करते हुए इसे क्रॉस करना है। हम इसे पहले अच्छे से पफ से कनेक्ट करेंगे। हम स्प्रे का यूज़ भी करेंगे इसमें। स्प्रे का यूज़ करने के बाद इसे हमें क्रॉस करना है। अपोजिट साइड में इसे लेके आएंगे हम क्रॉस करते हुए, और इसे हम बन में इसे मर्ज कर देंगे। बन में मर्ज करते हुए हमें इसे अपोजिट साइड में लेके लॉक कर देना है। अपोजिट साइड में बाकी हेयर को हमें लॉक करना है। बन के साथ फ्रंट हेयर को बिल्कुल अच्छे से मर्ज कर देना है। इसके साथ ही जो आपका क्लासिक बन है वो आपका रेडी हो जाता है, और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसे सो गाइज आप फाइनल लुक देख सकते हैं। ये क्लासिक बन है जो बहुत ही सिंपल और सोबर दिखता है और बहुत सुंदर दिखता है।